Hello student, good morning. Myself Suresh Singh. Welcome to my new video for class 9 Math chapter 10 Circles. Circle, the collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane. The collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane. अब उन पॉइंट्स का कलेक्शन जो किसी एक प्लेन में किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस में होते हैं, पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल. उन्हें आप सर्कल कहते हो. इन दिस फिगर सर्कल पॉइंट्स O इज फिक्स पॉइंट एंड फिक्स डिस्टेंस OP. तो आपने देखा जो फिक्स पॉइंट एंड फिक्स डिस्टेंस का डिस्कस हम लोगों ने ऊपर किया है, वो क्या हो गया, आपका फिक्स पॉइंट हो गया O एंड फिक्स डिस्टेंस हो गया OP. अब इन डिस्टेंस पे, इस O पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जितने पॉइंट आएंगे उनका कलेक्शन ही क्या होता है, सर्कल होता है. द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल. इस फिक्स पॉइंट को हम सर्कल का सेंटर कहते हैं, मतलब O इज सेंटर ऑफ सर्कल. एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल. OP इज फिक्स डिस्टेंस, सो OP इज रेडियस ऑफ ए सर्कल. तो आपने देखा जो फिक्स पॉइंट है उसको आपने सर्कल का सेंटर, सर्कल का सेंटर हो गया, एंड फिक्स डिस्टेंस है वो सर्कल का रेडियस है. नेक्स्ट, a circle divide the plane on which is lie into three part. एक सर्कल एक प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है. फर्स्ट, इनसाइड द सर्कल और इंटीरियर ऑफ द सर्कल, आउटसाइड ऑफ द सर्कल और एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एंड ऑन द सर्कल. ऑन द सर्कल. तो आपने देखा एक प्लेन को एक सर्कल 3 पार्ट में डिवाइड करता है, इनसाइड, आउटसाइड एंड सर्कल्स. इनसाइड ऑफ सर्कल और इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर. आउटसाइड ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. सो इन दिस फिगर दिस इज ए प्लेन. एक आपका प्लेन हो गया, इसको सर्कल हमने इस पे एक ड्रा किया. ऑन द सर्कल हो गया, एक सर्कल का पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट हो गया इंटीरियर, अंदर के साइड वाला इंटीरियर, एंड जो सर्कल के बाहर जो प्लेन पे है पॉइंट्स वो एक्सटीरियर हो गया. तो आपने देखा सर्कल जो है प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड सर्कल. नेक्स्ट, इफ two points P and Q on a circle, then the line segment PQ is called a chord of the circle. If 2 points PQ on the circle, 2 पॉइंट PQ है कहाँ पे, सर्कल पे, then line segment PQ, और PQ को ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन सेगमेंट बन गया PQ is called chord of circle. तो आपने यहाँ फिगर में देखा इस सर्कल पे 2 पॉइंट है PQ को ज्वाइन किया, जो लाइन सेगमेंट हो गई वो हमारी सर्कल की कार्ड हो गई. PQ इज कार्ड ऑफ द सर्कल. द कार्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ ए सर्कल. जो कार्ड सेंटर से पास होती हैं उनको आप सर्कल का डायमीटर कहते हो. एक द कार्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, द कार्ड which passes through the center of the circle is called a diameter of the circle. So AB is a chord of circle. कार्ड है और ये सेंटर से पास होती है तो AB क्या हो जाएगा, सर्कल का डायमीटर हो जाएगा. एंड रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस, रेडियस इज 2 टाइम diameter is 2 टाइम रेडियस, और रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर. तो आपने देखा D इक्वल टू 2R. डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है, और इनको अदर वर्ड में आप कह सकते हो रेडियस क्या है, डायमीटर का हाफ. R इक्वल टू D/2, D इक्वल टू 2R. A piece of circle between 2 points
इज कॉल्ड एन आर्क। अब आपने देखा ये जो हमारा सर्कल है इस पे अगर 2 पॉइंट आपने पी क्यू ले लिया तो इसको आप देख रहे हैं 2 पीस में हो गया, एक आपका हो गया माइनर पी क्यू, एक हो गया मेजर पी क्यू। यहाँ से यहाँ तक का, एक यहाँ से यहाँ तक का। इसको आप आर्क कहते हो। दिस इज माइनर आर्क एंड दिस इज मेजर आर्क। तो छोटे वाले पार्ट को आप माइनर आर्क कहते हो एंड बड़े वाले पार्ट को मेजर आर्क कहते हो। ए पीस ऑफ द सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में जो सर्कल का पार्ट होता है उसे आप आर्क कहते हो। जैसे पी क्यू, अब यहाँ से ये छोटा वाला पार्ट है, ये बड़ा वाला पार्ट है। तो आपने देखा छोटे वाले पार्ट को आप माइनर आर्क कहोगे एंड पी क्यू मेजर, बड़े वाले पार्ट को मेजर आर्क। द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इज सर्कमफ्रेंस। पूरा जो आपका कंप्लीट सर्कल है उसकी लेंथ को आप सर्कमफ्रेंस कहते हो। और जो हाफ होता है, जो यहाँ पे जैसे ए बी डायमीटर से पास हुआ, तो इस वाले पार्ट को हम सेमी सर्कल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। ए बी इज सेमी सर्कल। ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा ए बी सर्कल को। नाउ सेगमेंट, 2 टाइप ऑफ सेगमेंट, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। The region between the chord and either of its arc is called segment। तो आपने देखा जो रीजन, जो एरिया हमारा रीजन होता है कार्ड और आर्क के बीच का, ये देखो आप पी क्यू आपका कार्ड हो गया एंड ये आर्क हो गया, माइनर आर्क पी क्यू, इनके बीच का जो रीजन है उसे आप सेगमेंट कहते हो। अब जब हम जानते हैं कि हमारी कार्ड सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, बड़े पार्ट को मेजर एंड छोटे पार्ट को माइनर, सो इट इज माइनर सेगमेंट एंड दिस इज मेजर सेगमेंट। तो आपने देखा रीजन बिटवीन कार्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क्स इज कॉल्ड ए सेगमेंट। तो रीजन जो हमारा कार्ड और आर्क के बीच होता है उसको सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट 2 टाइप के होते हैं, मेजर सेगमेंट बड़े वाले सेगमेंट को एंड छोटे वाले को माइनर सेगमेंट। एंड सेक्टर, द रीजन बिटवीन आर्क एंड 2 रेडियाई इज कॉल्ड सेक्टर। रीजन बिटवीन एन आर्क, एक आर्क एंड 2 रेडियाई इज कॉल्ड सेक्टर। इन दिस फिगर पी क्यू एंड ओ पी एंड ओ क्यू आर रेडियाई ऑफ सर्कल एंड पी क्यू एज एन आर्क। तो आपने देखा पी क्यू आर्क है एंड ओ पी और ओ क्यू क्या है? रेडियस है सर्कल के। इनके बीच का जो रीजन होगा, उनके बीच का जो रीजन होगा उसको आप सेक्टर कहते हो। अब इसके जैसे आपने क्या किया, मेजर पी क्यू है, मेजर आर्क है, माइनर आर्क है। माइनर आर्क एंड रेडियाई के बीच का जो रीजन होगा वो माइनर सेगमेंट होगा एंड जो मेजर आर्क एंड रेडियाई से रिलेटेड रीजन होगा वो मेजर सेगमेंट। तो आपने देखा माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, माइनर आर्क, मेजर आर्क, ये सारी चीज़ें हो गई। कार्ड, इंटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, ऑन द सर्कल, कार्ड एंड डायमीटर, रेडियस। सो थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1, इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो आपसे कहा गया है किसी सर्कल के 2 इक्वल कार्ड उसके सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। तो गिवन क्या है? इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, कार्ड ए बी इक्वल टू कार्ड सी बी। एक सेंटर है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, उसमें 2 कार्ड ए बी एंड सी डी आर इक्वल। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो हम लोगों ने एक सर्कल लिया जिसका सेंटर ओ है, यहाँ पे 2 कार्ड ए बी एंड सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। सो हमने इसको रेडियाई से ज्वाइन कर दिया। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे? ओ ए ज्वाइन टू ओ ए, ओ बी, ओ डी एंड ओ सी, इनको ज्वाइन कर दिया। अब आपको प्रूफ क्या करना है? एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी।
तो यहाँ पे आपने देखा गिवन है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, उसके दो कार्ड हैं AB एंड CD इक्वल हैं। प्रूफ क्या करना है, इसके जो कार्ड सेंटर पे एंगल बनाते हैं वो इक्वल हैं। तो एंगल क्या बना रहे हैं, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OA OB OC एंड OD। प्रूफ इन ट्रायंगल AOB एंड COD, आपने दोनों ट्रायंगल को ले लिया। OA इक्वल टू OC बिकॉज रेडियस ऑफ ए सर्कल, एक ही सेंटर के रेडियस है। एंड OB इक्वल टू OD, आपने दिखाया OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। ये आप देख रहे हैं चारों क्या है, रेडियस है, एक ही सर्कल के रेडियस है तो इक्वल होंगे। सो OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, रेडियस ऑफ रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल की रेडियाई है। एंड AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD आपको गिवन है। सो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD बाय साइड साइड साइड, साइड 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 रूल से आपने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। इन ट्रायंगल AOB एंड COD, OA इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ ए सर्कल, OB इक्वल टू OD, रेडियस ऑफ ए सर्कल, AB इक्वल टू CD गिवन है। Therefore, triangle AOB congruent triangle COD by S rule. This gives angle AOB equal to angle COD by CPCT. आपने देखा कि आपने प्रूफ कर दिया जो प्रूफ करना था। थ्योरम 10.2. 10.2 is converse of 10.1. If the angles obtained by the chord of a circle and at the center are equal, then the chord are equal. इस थ्योरम में आपसे कहा गया है कि दो कार्ड हैं किसी सर्कल में, अगर सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं तो वो कार्ड भी इक्वल होंगी। जैसे इसमें आप एंगल को प्रूफ किए थे इक्वल हैं, ऐसे यहाँ पे गिवन है एंगल इक्वल, आपको कार्ड को प्रूफ करना है। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, बस इसका यूज होगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में।